झारखंड की राजधानी रांची में धरनों के माध्यम से अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समीप, जहां पर झारखंड के तमाम प्रशिक्षित शिक्षक की ओर से आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। आप सभी को जानकारी दे देंगे कि झारखंड राज्य को बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड में सिर्फ 2 बार जेटेट की परीक्षा ली गई है, एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। इस बीच सबसे खास बात यही है कि 2013 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिला था, लेकिन 2016 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर सीटेट की मान्यता झारखंड में नहीं दी गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जो झारखंड के प्रशिक्षित शिक्षक संघ है वो आज एकत्रित हुए हैं राजभवन के समीप। हम जरूर यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि ये लोग लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीटेट को मान्यता नहीं दिया गया है, साथ ही साथ जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है, उसके बाद जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। जी मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए यहाँ पर आए हुए हैं दिखाने के लिए। मेरा नाम हुआ सूरज मंडल और हम सभी जो छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारा सबका यही वो कहना है कि सरकार जो अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली निकाल रही है उसमें हम लोगों को शामिल कर लिया जाए। हम लोग देख रहे हैं कि राज्य में गठन के बाद लगभग 2013 और 2016 2 ही बार जेटेट की परीक्षा हुई है, उसके बाद कोई परीक्षा हुई नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा सरकार एक तो आयोजित करवा ले पहले, और सरकार अगर सक्षम नहीं है तो हम लोग ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं जो सीटेट क्वालिफाइड है। सीटेट के माध्यम से आप चाहेंगे तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो जो हम लोग का भारत सरकार है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और वो जो परीक्षा है भारत की सबसे जो कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा वो होती है। उसके माध्यम से नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, तो जो गुणवत्ता के उचित जो मापदंड है उन विद्यालयों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके लागू किया गया है। तो हम लोग सभी तरह सक्षम हैं, हमारे अंदर गुणवत्ता है। तो सरकार जो ये परीक्षा लेने जा रही है उसमें हम लोग को शामिल करने के लिए हम लोग को मांग उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार ये बहाली जो प्रक्रिया ला रही है बस हमें एक मौका दे दे। हम लोग नौकरी का मांग डायरेक्ट सरकार से नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए कि हम लोग को आप इसमें बस एक मौका दे दीजिए। और मुख्य परीक्षा तो आप लोग ले ही रहे हैं JSSC के माध्यम से, तो जब आप मुख्य परीक्षा लीजिएगा तो उसमें हम लोग अपना योग्यता जो भी है वो अपना प्रदर्शन करेंगे, जो पास करेंगे वो लोग का सिलेक्शन होगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, 26,000 का शिक्षकों का बहाली ले आए और आज जेटेट कितने क्वालिफाइड है, मात्र 50,000 के आसपास या उससे भी कम या लगभग उतना, क्योंकि 2016 का हुई थी, बहुत सारे लोग काम उम करके इधर उधर पढ़ाई भी छोड़ दिए होंगे, तो लगभग मान के चलता हूँ 40 से 50,000 लोग होंगे। तो 26,000 शिक्षकों की बहाली है और उसमें 50,000 लोग को लीजिएगा, मतलब एक सीट के लिए 2 लोग ही फाइट करेंगे, तो कंपटीशन कहाँ से रहा, गुणवत्ता कहाँ से होगा। सरकार बोल रही है, सबसे पहला जब देखिएगा यहाँ का जो नियमावली है उसमें साफ साफ बोल रही है कि हम लोग को ये गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है राज्य में। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना सरकार का ये मकसद है। तो आप देख सकते हैं गुणवत्ता शिक्षा कैसे प्रदान किया जाएगा, जब आप अधिक से अधिक लोगों को परीक्षा में बैठाइएगा तभी ना अधिक से अधिक जो टैलेंटेड लोग हैं उसमें शामिल हो पाएंगे। आप एक 100% का आरक्षण और बैरियर क्रिएट कर दे रहे हैं जिसके माध्यम से वही लोग बैठ पाएंगे जो 2016 में क्वालिफाई किए। तो आप ही खुद सोचिए सर, आप लोग भी शिक्षित हैं, आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग खुद विचार कीजिए कि किस तरीके से गुणवत्ता शिक्षा आएगी। कुछ लोग प्रश्न किए थे कि हम लोग अगर सीटेट को लागू कर देंगे झारखंड में तो वैसे बच्चे आ जाएंगे जो बाहर के हैं, क्योंकि सीटेट जो कंडक्ट कराती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, वो भी निराधार है, बिल्कुल गलत है। आप साफ साफ देख सकते हैं जो नियमावली बनाया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि अभ्यर्थी को मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अगर 10वीं और 12वीं की कक्षा हम लोग यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड के बच्चे ही उत्तीर्ण होंगे, तो कैसे बाहर के बच्चे आएंगे, ये भी गलत है। कुछ लोग प्रश्न उठा रहे थे कि अगर हम लोग सीटेट लागू कर देंगे तो चूंकि जेटेट जो है 2016 में आयोजित हुई तो जनजातीय भाषा का टेस्ट होता है उसमें, और सरकार ये अपना जो नियमावली बनाई है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जनजातीय भाषा का जो टेस्ट है वो तो आप मुख्य परीक्षा में ले ही रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक जो है जिसका बहाली होगा उसमें 70 नंबर का परीक्षा जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का सरकार ले रही है मुख्य परीक्षा में। और इसके अलावा अगर कोई स्नातक स्तरीय जो 6 to 8 वाला होता है उसके लिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट 100 नंबर का ले ही रही है। तो जनजातीय भाषा का टेस्ट तो सर मुख्य परीक्षा में होगा और हम लोग उसमें गुजरेंगे, और हम लोग अपना आता है कि नहीं वो तो टेस्ट हो ही जाएगा। अब तमाम देखिएगा CGL का परीक्षा होता है, उत्पाद सिपाही का परीक्षा होता है, उसमें एक स्पेशल जो जनजातीय भाषा का पेपर होता है इसमें भी है।
तो मुख्य परीक्षा में जनजातीय भाषा का तो टेस्ट होगा ही। आप कैसे बोल दे रहे हैं कि जनजातीय भाषा टेस्ट नहीं है? यहाँ तमाम जितने लोग हैं सभी लोग सक्षम हैं, जितने भी जो राज्य के जो क्षेत्रीय भाषा हैं उसमें बात करने के लिए। आप देख सकते हैं सारे लोग जितने हैं उनको क्षेत्रीय भाषा में उनको सारा नॉलेज है। आप ये जो निराधार ये गलत है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एनसीटी जो गाइडलाइंस है वो साफ साफ कहती है कि टेट जो परीक्षा है, टेट का जो परीक्षा है वो हर साल होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या है कि टेट का जो परीक्षा है वो लगभग 6 साल से कंडक्ट करा ही नहीं है। तो उसी के तहत जो एनसीटी गाइडलाइंस है वो साफ साफ कहता है अगर सरकार अगर सक्षम नहीं है टेट कराने में तो वो जो है यहाँ पर जो टेट कंडक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू करवा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनसीटी गाइडलाइंस है, अब देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सारे जो नियमावली और नियम बनते हैं इसके आधार पर बनते हैं। और ये जो फॉरवर्ड होता है आप देख सकते हैं ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसी के आधार पर जो नियमावली है उसका फ्रेम होता है। आप जो नियमावली झारखंड सरकार वाला है उसमें भी आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप ये नियमावली बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये नियमावली क्या कहता है, ये नियमावली साफ साफ कह रहा है यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट कितना बार होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। ये साफ साफ का में सिर्फ 2 बार हुई है, 13 और 16, उसके बाद नहीं हुई है। और सरकार क्या कर रही है कि अब सीधा वो बहाली नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा दे रही है। तो आप क्या कर रहे हैं सर, ये गाइडलाइंस का साफ साफ जो धज्जिया उड़ा दे रहे हैं, वायलेशन कर दे रहे हैं इसका। और इस लोगों का कहना है कि जो 26,000 बहाली होगी शिक्षकों की उसमें आप लोग शामिल हो। हाँ, हम लोग को शामिल नहीं किया जा रहा है ना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार को चाहिए था कि या तो वो पहले टेट का एग्जाम लेती उसके बाद बहाली को आगे बढ़ाती, नहीं तो ऐसे जो हम लोग बच्चे हैं जो सीटेट क्वालिफाइड हैं उनको यहाँ पर मौका देती। ये इस प्रोविजन ये पूरी कहता है अगर आप वायलेशन कीजिएगा इसी साफ साफ जिससे आप नियम बना रहे हैं तो फिर ये कोर्ट केस बनेगा ना। फिर आप चाहते क्या है सर, आपस में लड़वा दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, हम लोग आपस में लड़ जाएंगे, कोर्ट चल जाएंगे और ये नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और अगले 5-10 साल तक स्टूडेंट ही सफर करेगा। साफ साफ ये हम लोग को लड़वाने की साजिश है। आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, इन केस ए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो है विथ लेजिस्लेचर डिसाइड नॉट टू कंडक्ट टेट a school at and in that state or union territory would consider the TET conducted by the central government। अगर सरकार सक्षम नहीं है टेट कंडक्ट कराने के लिए तो उसको कंसीडर करना चाहिए टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सीटेट को यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। बहुत सारे मैं जजमेंट भी आपको दिखा दूंगा, उसमें साफ साफ जब ऐसे गलतियाँ हुई थी हिमाचल प्रदेश का आपको जजमेंट दिखाऊंगा अभी, आप लोग उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि 1 साल के लिए 2012 में परीक्षा नहीं हुई थी टेट का और 2013 में सीधे जो है सरकार जा रही थी नियुक्ति बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए। उस टाइप डबल बेंच के जो जजमेंट है उसके माध्यम से किस तरीके से जजमेंट दिया गया आप साफ साफ देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि नो टेट वाज कंडक्टेड फॉर द ईयर 2012। इसमें क्या कह रहा है कि और उसमें कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या नियम बना कर रखा है, द ओनली द पर्सन हु पासेस टेट शेल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, मतलब टेट वाला ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो और आपने टेट कराया नहीं है तो इसके आधार पर क्या जजमेंट आया आप देख सकते हैं, शेल नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट अनटिल एंड अनलेस द टेस्ट आर कंडक्टेड इन सितंबर 2013 एंड द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर। मतलब जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट रिजल्ट और प्रकाशन नहीं कराती, टेट परीक्षा आयोजित नहीं करवा देती है, तब तक ये जो है अपॉइंटमेंट को आगे नहीं बढ़ाएगी। और उसी के आधार पर ये जो क्लाउज है आपका ये उसके आधार पर लिखा हुआ है कि टेट कैसे है जो व्हिच टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ईच ईयर, मतलब हर साल कराना चाहिए जो कि नहीं कराई है। तो ये आधार बनते हैं बहुत सारे हैं। आप गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट भी मेरे पास है वो दिखा दूंगा। उसके अलावा बहुत सारे केसेस है। तो ये नियुक्ति प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो साफ साफ कोर्ट केस बनेगा और नियुक्ति प्रक्रिया जा करके आगे लटक जाएगी। बिहार सरकार ने भी अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार नियमावली बनाई थी, उसने भी साफ साफ लिख दिया है अपना कि मैं टेट नहीं कराने में सक्षम हूँ इसलिए मैं सीटेट को यहाँ पर लागू करवा रहा हूँ। उसके अलावा सरकार ने या बिहार सरकार ने क्या कर दिया है, भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। तो आप भी झारखंड में ऐसा नियम बना दीजिए और झारखंड के निवासी ही आवेदन करेंगे तो बाहर के भी नहीं आएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर है नहीं। आप सरकार 1932 इतना पेचीदा इसको आप लागू करवा सकते हैं झारखंड में। और ये जो स्टूडेंट हित में जिसमें 4 लाख 5 लाख लोग बाधित हो रहे हैं उनके हित के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। आप गुणवत्ता में अगर मिक्स कीजिएगा पॉलिटिक्स तो गुणवत्ता फिर वो गुणवत्ता रहेगी नहीं, ये हमारी मांग है। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आप लगातार मुलाकात की है, कल भी शायद आपकी मुलाकात हो पाई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया था कि आप लोगों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। क्या अब आप लोगों की रणनीति है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे? जी, हम लोग मुख्यमंत्री जो वार्तालाप का चैनल है वो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि वो हो और जिनसे भी हम लोग का बात बन सके उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे।
वो हमारा चलते रहेगा। उसके अलावा हम लोग जो है जिस तरीके से सरकार जो है हमारा जो मांग को नहीं सुन रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा था कि शिक्षा मंत्री जो सीधे सीधे साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई जो है बहाली से पहले परीक्षा आयोजित नहीं करने जा रहे हैं और ना ही सीटेट को यहाँ पर मान्यता देने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये आश्वासन मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से साफ साफ यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण जो है सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ का प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया था। उसके अलावा और एक बार मैंने प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की थी। तो ये जो पहली बार आवास में उनसे मुलाकात हुई थी, उनके माध्यम से हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो सरकार का है उसके माध्यम से भी ट्वीट किया गया था। ये देखते हैं IPRD जो झारखंड का है उसके माध्यम से भी अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है और उन्होंने उनको हर संभव मदद देने का वादा भी किया है। उसके बाद मैं उनसे प्रोजेक्ट भवन में भी मुलाकात करी थी। वहाँ पर भी सर ने कहा था कि मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कुछ होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है हम लोग का मांग को सुने। आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार जो है मिथिलेश ठाकुर सर से हैं, मंत्री हैं और पेयजल विभाग के हैं, तो उनसे भी हम लोग मिले थे। उन्होंने भी साफ साफ एक लेटर जारी करके शिक्षा मंत्री के नाम से जारी किया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आने वाली नियुक्तियों में अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तो विभिन्न मंत्रियों से मिल रहे हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं हम लोग की बातों को, तो शिक्षा मंत्री को भी हम लोग को बात समझना चाहिए। दीपिका पांडे मैडम ने भी आवाज़ उठाई हम लोग के लिए, हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा भागोदर विधायक है विनोद सिंह जी, उन्होंने भी इस मैटर को बहुत अच्छे से समझा और बोले कि आपकी मांग जायज़ है। तो जब शिक्षित व्यक्ति जो हैं सारे लोग बातों को समझ रहे हैं तो शिक्षा मंत्री को भी चाहिए कि बातों को समझे और ये जेन्युइन मांग, इसमें कोई ऐसी है नहीं। और शिक्षा में प्लीज़ आप लोग जो है ना ये आप पॉलिटिक्स मिक्स मत कीजिए और सभी लोगों को जो मौका मिलना चाहिए। और नहीं तो आप लोग देख ही रहे किस प्रकार का शिक्षा विभाग में आप रिसेंटली जो है बंगाल में नियुक्ति घोटाला हुआ था, कहीं झारखंड में भी इस तरह का कुछ तो खेला नहीं चल रहा है ना। हम लोग को डर है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक नियुक्ति घोटाला अगर भ्रष्टाचार चल रहा है और अगर कुछ लोग प्रेशर करके सरकार के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि हम ही लोग को बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाए, तो आप भी सोच सकते हैं कि हम लोग भी बुद्धि से पूर्ण इंसान हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर खेला चल रहा होगा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बंगाल में किस प्रकार का एक बड़ा व्यापक जो है शिक्षक नियुक्ति घोटाला हुआ था। तो आप लोग शिक्षकों के साथ इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो है समाज में शिक्षा दे करके लोगों का निर्माण करते हैं। शिक्षक जो है वो समर्पण का भाव होता है। शिक्षक जो है वो व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता होता है। शिक्षक जो है अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो उनके साथ आप लोग को चाहिए कि कोई पॉलिटिक्स ना करते हुए उनके सभी मांगों को जो जायज़ हैं, हम लोग नहीं बोल रहे कि निराधार मांगों को पूरा कीजिए, जो जायज़ मांग है उनको शामिल कीजिए। आप नियम का अवहेलना नहीं कीजिए, नियम को ताक में रखकर कुछ भी नियम मत बनाइए, फिर कोर्ट में फंसेगा। मैं जजमेंट सारा आपको दिखा दिया। अभी सभी में यही कह रहे हैं कि सरकार जो है हम लोग को इसके लिए आगे बढ़ाने से पहले जेटेट का परीक्षा या तो करा ले और नहीं तो सीटेट को फिर लागू करें। लगातार आप लोग 6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि झारखंड में सीटेट को मान्यता दी जाए, साथ ही साथ जेटेट की परीक्षा जल्द से जल्द किया जाए। अब आप लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश करें। आगे क्या कुछ रणनीति और कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? परेशानी तो बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अभी 2022 चल रहा है, 2016-13 को ही नियुक्ति दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 2016 के बाद टेट हुआ ही नहीं है एक बार भी। तो ये कहना चाहते हैं कि उनको जागे, हम लोग को मौका दिया जाए कि सबको कहें ये भेदभाव का नहीं करें। इसमें 2013-16 ही नहीं है, झारखंडी हम लोग झारखंड रहने वाले हैं, हम लोग को भी वैलिड दे। अगर आप 2016 वाले और 13 वाले को देते हैं तो 16 के बाद सारे बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि लगातार 6 वर्षों से 5 से 6 लाख अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड कर चुके हैं। अब वो उतने सारे अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे बोलिए? हम लोगों के तो उम्र उतना नहीं है, लेकिन लगभग 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी का उम्र सीमा भी 40 के प्लस हो चुका है, तो कहाँ जाएंगे बोलिए? आप लोग लगातार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए हैं? लगातार मुख्यमंत्री, सारे विधायक, मंत्री सभी से ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारे मांग के लिए पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने क्या कहा था कि जेटेट की परीक्षा को लेकर? उन्होंने कहा था अभी इरादा नहीं है परीक्षा लेने का। शिक्षा मंत्री वो तो सीटेट के बारे में जानता ही नहीं शायद, कि वो बोल रहा है कि सीटेट क्या होता है। तो ऐसा है शिक्षा मंत्री हमारे देश, हमारे राज्य का, तब समझ ही सकते हैं कि कैसा होगा हमारा शिक्षक का हाल। मंत्री को देख के कैलेंडर देख लेना चाहिए कि अभी 2022 चल रहा है, कि 2017-18 नहीं चल रहा है, जो 2013-16 को ही नियुक्ति देंगे। हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो उनको ये बोले कि हम लोग के पास स्टेट वाला 50,000 है,
तो टेट वाला 50,000 है तो ठीक है, हम लोग नहीं लीजिएगा। अभी हम लोग जो DLED BEd किए हुए हैं 5 लाख हैं, अब कॉलेज सब क्या खोले हैं? BEd वाला बंद कर देना चाहिए कॉलेज सबको। उनको मेरे आवाज़ सुना दीजिएगा, ठीक है, कॉलेज बंद कर देना चाहिए उन लोग का, तब ना हम लोग पैसा गरीब है, हम लोग BEd करेंगे DLED करेंगे, 1-1 लाख 2-2 लाख खर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि नहीं अभी BEd नहीं, अभी हम लोग टेट पास वाला बहुत है, टेट वाला पास है तो क्या हुआ? हम लोग तो किए ना, 6 साल तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ 2017-18 चलता तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग नियुक्ति दे करना चाहिए, डायरेक्ट बहाली करे या लेके एग्जाम बहाली करे। अभी 2022 चल रहा है, कैलेंडर नहीं देखें तो देख लेना चाहिए उनको, कैलेंडर देखे आज कौन सा तारीख है, कौन सा ईयर चल रहा है वो जानना चाहिए और सही डिसीजन ले, सबको मौका दिया जाए। एक जेटेड होना चाहिए, नहीं तो सीटेड को वैल्यू दीजिए। सीटेड में क्षेत्रीय भाषा नहीं है बोल रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा सब क्षेत्रीय भाषा क्या, क्षेत्रीय भाषा ले रहे हैं, मेन टेक्स्ट में क्षेत्रीय भाषा ले रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है हम लोग का। फिर बोल रहे हैं कि हम लोग झारखंडी नहीं है, हम लोग खात्यानी झारखंडी है 1932 से, हम लोग क्षेत्रीय भाषा भी है। सीटेड में हम लोग क्षेत्रीय भाषा, मेरा क्षेत्रीय भाषा है, सीटेड में मेरा क्षेत्रीय भाषा है, ओडिया मेरा क्षेत्रीय भाषा है, और क्षेत्रीय भाषा पश्चिम सिंह का ओडिया क्षेत्रीय भाषा है। ये भी मांगे ना कि 26,000 जो शिक्षकों की बहाली निकल रही है उसमें सेटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं उन लोगों को किया शामिल जाए, उसको बहाली किया जाए, हम लोग मौका दिया जाए। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे, हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए, बस इतना चाहते हैं हम लोग। कहीं उन लोग का अवसर दिया जाए, हम लोग का दम होगा तो हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं दम होगा तो नहीं निकालेंगे, उसमें कोई भी हम लोग का नहीं है। तो पहले नहीं बैठा के यदि हम लोग नियुक्ति कर दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अब बोल रहे हैं सेकंड फेज क्या आएगा? सेकंड फेज अभी तो 6 साल से एक बार टेट हुआ है, दम नहीं है हम लोग झारखंड सरकार का टेट लेने में। अब सेकंड नियुक्ति करेंगे, सेकंड टेट लेंगे, क्या लेंगे टेट? कुछ टेट बैठ नहीं ले सकते, हम लोग लॉलीपॉप खिलाएंगे, ठीक है, लॉलीपॉप दिखाकर हम लोग को खाली बस शांत कराना चाहते हैं। अरे हम जाते हैं 2013-16, आपका की सगा बच्चा है, हम लोग ये है, हम झारखंड नहीं है, हम लोग सौतेली हैं क्या? उन लोग को लिया है 13-16 को लिया जाएगा, 13 को तो मौका मिला था। और बोल रहे हैं और एक चीज कि 26,000 का जो वैकेंसी है उन लोग को दिया जा रहा है, 24,000 हम लोग सेकंड फेज के लिए, तो सेकंड फेज है 24,000 हम लोग के लिए रखे हैं, तो उन लोग क्या नहीं बैठेगा वहाँ पर? उन लोग बोले नहीं बैठेगा तो उन लोग बैठे 2 बार, उन लोग 3-3 बार मौका मिलेगा, हम लोग मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग। हाँ ठीक है, उन लोग को 26,000 इतना ही शो करा, उन लोग जॉब देने के लिए पारा वाला है, ठीक है, 16 वाला है, पुराना है, उन लोग को निकाले 26,000, हम लोग 24,000 निकाले, उन लोग के 26,000 निकाल दीजिए अभी और एक साल लीजिए, अभी जेटल लीजिए तुरंत 26,000 बहाली कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का प्रॉब्लम, सबको खुश, वही चीज होना चाहिए। उनको पता नहीं है, उनको बात करने का तमीज भी नहीं है, बात करते हैं कभी देखे, हम बहुत बात देख लिए हैं, लेकिन एक बार भी इंटरव्यू सही से नहीं बोलते हैं, एक बार भी नहीं बोलते सही से, समझ गए, एक बार भी सही से इंटरव्यू बोलते नहीं, हम लेंगे पूरा गुणवत्ता शिक्षा मिलेगा। गुणवत्ता क्या है? 30,000 26,000 वैकेंसी में 30,000 बच्चा है, गुणवत्ता मिलेगा, पास करेगा, घर घर बुला के लेगा उन लोग को। और एक चीज, पढ़ाई तो ढोप है, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई ढोप है पूरा, हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम लोग खुद जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई कैसे है। गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो न्यू जनरेशन लीजिए, नया वाला को लीजिए, एक साथ सबको मिला कर लीजिए, तब पता चलेगा। अवसर दीजिए, हम लोग को मिलेगा ठीक है, हम लोग दम होगा तो निकाल पाएंगे, नहीं दम होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, तो मौका देना चाहिए, बस वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से यही आवाज बनाना चाहते हैं, सबको मौका दीजिए, भेदभाव नहीं कीजिए। उस चीज़ सीटेड जेटेड ले नहीं पा रहे हैं तो सीटेड को लीजिए, यदि जेटेड होगा तो 1 महीना 2 महीने के अंदर लीजिए जेटेड, नहीं तो नियुक्ति मत कीजिए। ये 30,000 के लिए नियुक्ति कर रहे हैं, 30,000 वैकेंसी के लिए, 26,000 का है, 30,000 बच्चा है, मतलब एक सीट में 1 मिनट डायरेक्ट पास करेगा तो ज्वाइनिंग तुरंत उन लोग के लिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दीजिए उन लोग को। हम बताना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को, जो नियमावली बनी है उसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, झारखंड ने लिखा हुआ है, बिहार में भी जो नियमावली आई है उसमें साफ लिखा है भारत एवं बिहार का निवासी होना चाहिए। 2016 में जो जेटेट हुआ है 13 में, उसमें यूपी का भी पास है, बिहार का भी पास है, हरियाणा का भी पास है, दिल्ली का भी पास है, अदर स्टेट पश्चिम बंगाल का भी पास है, हम लोग के पास सर्टिफिकेट भी है वहाँ के पास स्टूडेंट लोग का। इसीलिए सरकार जो है बाहरी को नौकरी देना चाहती है। नियमावली में साफ साफ लिखिए कि भारत का नागरिक हो। आप खतियानी लगा रहे हैं, 10th 12th यहाँ कर रहे हैं, आप में क्षमता है तो आप लिखिए उसमें कि आप झारखंड का निवासी होना चाहिए नियमावली में। और हम लोग को बेकसूर आदमी को बोला जाता है कि आप लोग बाहरी हैं, सीटेट से बाहरी घुस जाएगा, ये होगा वो होगा। खुद एक सोशल मीडिया में हम लोग देखे थे कि नियमावली को मीडिया में दिखा रहे थे कि यहाँ देखिए साफ लिखा कि बिहार वासियों के लिए है, तो हम झारखंड के लिए, लेकिन जब नियमावली आई तो उसमें चापलूसी खेल गए हैं कि इसमें भारत का नागरिक हो। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का एक ही सोच है, बाहरियों को नौकरी देना, और हम लोग को झारखंड वासियों को ये सब खदेड़ने का काम किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से श्री हेमंत सोरेन जी से यही अपील करते हैं कि आप सर सबका कल्याण कर रहे हैं, सिर्फ आप यदि 6 साल से जेटेल लेने में असमर्थ हैं, आप हेमंत रघुवर सरकार के लिए हुए पर भी आप
अपना नाम कमाना चाहते हैं। पहले तो उनसे बोलते थे उनका लिया हुआ काम नहीं करेंगे, उनका बोझ हम नहीं ढोएंगे। अभी उसी पे आप लेना चाह रहे हैं, यदि लेने में असमर्थ है आप कृपया सीटेट को वैलिड कीजिए। हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट नहीं, हम लोग को 2-4 हज़ार जो है हम लोग को बैठने का अवसर दीजिए। हम लोग नौकरी न मांग रहे, केवल आप बैठने दीजिए। यदि आप नहीं सुनते हैं तो बहाली प्रक्रिया रुकेगी, 100% रुकेगी। और हम कहते हैं कि आचना नहीं अब रन होगा, सीटेट को वैलिड करो वरना बहाली पे ग्रहण होगा। यदि हम लोग को बैठने का अवसर नहीं दोगे तो हेमंत सोरेन आप बहाली का श्रेय भी नहीं लोगे। ये अंतिम कथा सुनाते हैं हेमंत जी, आज हम लोग वापस घूम के जाते हैं। सीटेट को वैलिड करो, सीटेट को वैलिड देखिए झारखंड सरकार जो है ये जो नियमावली लिया है पूरा बिहार सरकार से कॉपी किया है, ठीक है। जब बिहार से आप नियमावली लिए हैं, अगर बिहार से कॉपी हुआ है तो वहाँ पे तो बिहार लिखा हुआ है, तो झारखंड यहाँ पे भी लिखना चाहिए। नहीं यहाँ झारखंड सरकार झारखंड यानी झारखंड सरकार में ही किया है, तो झारखंड सरकार का लोगो सिर्फ लोगो लगाया है। बिहार का नियमावली है लेकिन झारखंड का लोगो लगा हुआ है। और बिहार में जब बिहार से आप नियमावली ले रहे हैं तो बिहार में अगर सीटेट पास आउट विद्यार्थियों को वहाँ पर वैलिड दिया जा रहा है, बैठने दिया जा रहा है, तो आप क्यों वंचित कर रहे हैं? आप जब बिहार से ही नियमावली लिए हैं तो बिहार का ही फॉलो कीजिए। आप दोहरा नीति क्यों अपना रहे हैं? हम लोगों को क्यों दूर रखना चाहते हैं? हम लोग आपसे क्या अन्याय किए हैं? हम लोग बहुत आशा से आपको चुने हैं सर, हम लोग बहुत आशा से आपको चुने हैं और आज हमको निराश कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे आप पूरी नहीं कर पाती हैं तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। उसमें भी आप हम लोगों को दरकिनार करते जाएंगे तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां पर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन हम लोग का एक ही मांग है कि सीटेट को झारखंड में मान्यता देना ही होगा। दूसरों राज्य में भी दे रहा है तो झारखंड में भी देना होगा, हम लोग का यही मांग है। ये एनसीटी का गाइडलाइंस है कि हर राज्य को हर साल एक टेट निकालना चाहिए, कम से कम एक टेट निकालना चाहिए। लेकिन 2016 से झारखंड में कोई टेट का आयोजन हुआ ही नहीं है। ये झारखंड सरकार का सबसे बड़ी नाकामी है। ये हम लोग स्टूडेंट का क्या दोष है? हम लोग बेरोजगार 10 साल से भोग रहे हैं, बेरोजगार शिक्षित युवा हैं, हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए झारखंड सरकार से हम लोगों का एक ही आग्रह है, आप मीडिया बंधुओं से एक ही मांग कर रहे हैं कि सीटेट को हर हाल में मान्यता देना ही होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो सीटेट के सफल अभ्यर्थी है वो इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि सीटेट को मान्यता झारखंड में नहीं दी गई है। साथ ही साथ जेटेट की परीक्षा सिर्फ झारखंड में 2 बार ली गई है। 2016 के बाद झारखंड में टेट की परीक्षा नहीं ली गई है, जिसके बाद काफी परेशानी हो रही है। अलग अलग जगह से तमाम जो सीटेट के सफल अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करती है तो सड़क से सदन तक हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और अगर इस तरीके से भी अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर हाई कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें राजधानी रांची के राजभवन की। तमाम जो सीटेट के सफल अभ्यर्थी है वो लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी ये लोग मुलाकात किए थे। उसके बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी ये लोग मुलाकात किए थे। इन लोगों का कहना है कि उनकी ओर से सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। तो इन लोगों को भी उम्मीद है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी ओर भी कोई पहल करेंगे। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर की किस तरीके से तमाम जो सीटेट के सफल अभ्यर्थी है वो नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के राजभवन की। तो लगातार सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी है अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि झारखंड में सीटेट की मान्यता मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जेटेट की परीक्षा भी लेनी चाहिए। चूंकि 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा झारखंड में नहीं ली गई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इनका कहना है कि उन 26,000 जो शिक्षकों की बहाली होगी उनमें सीटेट के सफल अभ्यर्थियों को भी अवसर मिले कि वो लोग उसमें बैठ सके। तो लगातार इन लोगों की ओर से नारेबाजी भी की जा रही है।
अब देखना यही होगा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।